हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो फ्रेंड्स, आज हम जीएस पेपर 4 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो जीएस पेपर 4 पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, जो लोग नए कोर्स में जुड़े होंगे उनके लिए बता दें कि यूपीएससी का पेपर होता है जिसमें एक प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रीलिम्स या प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं, और दूसरा होता है आपका मेंस का। ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए बेसिक्स आपको। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद एथिक्स पेपर 4 पे आएंगे। तो आज हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास है, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है ना। तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स में आपको पता है 2 पेपर होते हैं। एक जीएस पेपर 1 होता है और एक आपका पेपर 2 होता है जिसको सी सेट बोलते हैं, जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो पेपर 2 होता है, सी सेट का ही पेपर होता है, या फिर इसको पेपर 1 पेपर 2 लिख लीजिए। सी सेट लिखना थोड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है, जीएस का पेपर होता है, सी सेट का होता है। इसको पेपर 1 कह सकते हैं और इसको पेपर 2 कहते हैं। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अब ये क्या होता है कि 200 नंबर का होता है और इसी पे मेरिट बनती है आपकी, और इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। आपको पता होगा कि 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं दोस्तों? 100। ठीक है, 100 क्वेश्चन आते हैं। इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं और ये भी 200 नंबर का होता है। दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एक क्वेश्चन होता है 2.5 नंबर का होता है, तो 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 200 आ जाता है। इसमें क्या होता है 2 नंबर का होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 200 आ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 200 मार्क्स का। ये हो गया आपका 200 मार्क्स का। ये क्वालिफाइंग होता है। जैसे इसमें कितना लाना होता है आपको? 67 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 33%। और इसमें क्या होता है, जनरली इसी पे मेरिट बनती है। 100 में से 100 के आसपास, 105 के आसपास, मैक्सिमम 110 के आसपास कट ऑफ जाता है इसका। ठीक है, अब आते हैं मेंस पे। ये बस प्रीलिम्स हो गया। मैं बेसिक थोड़ा सा बता रहा हूँ, ऑलरेडी आपको ये पता होगा, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। मेंस पे आएंगे आप तो सबसे पहला पेपर जो एग्ज़ाम होता है वो होता है एसे का। ठीक है, एसे होता है 250 मार्क्स का। कितने नंबर का होता है? 250 मार्क्स का। पेपर जो 2 होता है वो होता है जीएस पेपर 1, जो होता है 250 नंबर का। ठीक है, इसके बाद होता है पेपर 3। पेपर 3 क्या होता है? जीएस पेपर 2 होता है। इस पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं वो हम भी देखेंगे हम। उसके बाद होता है पेपर 1 2 3, पेपर 4। पेपर 4 भी जीएस 3 उसको बोलते हैं। ये होता है आपका 250 मार्क्स का। और उसके बाद पेपर 5, P5 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, समझिएगा, इसको बोलते हैं जीएस पेपर 4, और ये होता है 250 नंबर का। ठीक है, 1 2 3 4 5, टोटल कितने पेपर हुए? 1 2 3 4 5। इसके बाद आता है 6 7 8 9। एक आपको पता होगा कि आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है। ठीक है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना होता है वो आप डिसाइड करोगे। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑप्शनल। ठीक है, यहाँ पे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है ना, जो ऑप्शन लेते हो आप ना, इस ऑप्शनल सब्जेक्ट के 1 2 पेपर होते हैं। एक पेपर 1 बोलते हैं, एक पेपर 2 होता है। तो एक पेपर यहाँ पे होगा, एक पेपर यहाँ पे होगा। ये होते हैं 250 नंबर के, मतलब टोटल होते हैं 500 नंबर के। मान लेते हैं आपने सोशियोलॉजी लिया या हिंदी लिटरेचर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके 2 पेपर देने पड़ेंगे। एक पार्ट 1 होगा, एक पार्ट 2 होगा। तो एक ही पेपर के 2 पेपर होते हैं। ऐसा नहीं कि अलग से एक पेपर होगा, अलग से एक पेपर होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये अलग से एक पेपर, मतलब एक ही पेपर के 2 पेपर होते हैं, मतलब 2 भागों में लेते हैं एग्जाम, ऐसा समझ लीजिए। इसके बाद 2 और पेपर होते हैं। एक होता है इंग्लिश क्वालिफाइंग, ये होता है 300 मार्क्स का। इसमें लाने होते हैं 25%। ये क्वालिफाइंग होता है, बस इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ। उसके अलावा एक पेपर होता है जो हमारे संविधान में दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है, 22 भाषाएं। ठीक है, उन 22 भाषाओं में से कोई एक लैंग्वेज चूज़ करना पड़ता है आपको। जनरली लोग हिंदी लेते हैं। इसमें भी आपको 75 लेना होता है 300 में से, मतलब 25%। ठीक है, ये भी जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अगर आप इन दोनों पेपर में क्वालिफाई करते हो तब आपकी ये 5 पेपर, 5 क्या, ये 7 पेपर, जो 7 पेपर होते हैं, ये चेक होते हैं। अगर इनमें आप क्वालिफाई नहीं होते हो तो आपके ये 7 पेपर दोस्तों बेसिकली चेक नहीं होता है। ठीक है, तो ये बेसिक से टर्म्स आपको याद रखना है। तो सिलेबस की अगर हम बात करें, ठीक है, इस जीएस पेपर 1 जो प्रीलिम्स का होता है उसमें क्या क्या आता है वो समझने की कोशिश करेंगे। सीसेट में क्या पढ़ना होता है एक बार ये बात कर लेते हैं। जैसे अगर जीएस पेपर की बात करें जो प्रीलिम्स में होता है, उसमें सब्जेक्ट की बात करें अगर हम, यहाँ पे मैं एक बार ब्रीफ में दे देता हूँ। सबसे पहले आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में एंशिएंट होता है, मिडिवल होता है, मॉडर्न होता है, आर्ट एंड कल्चर होता है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं होती है। तो याद रखिएगा वर्ल्ड हिस्ट्री इसमें नहीं होती है हिस्ट्री में, पहला सब्जेक्ट। दूसरा जियोग्राफी होता है, तीसरा इन्वायरमेंट होता है,
ठीक है। इन्वायरमेंट के बाद इकोनॉमिक्स होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता है, फिर उसके बाद पॉलिटी होता है, इंटरनेशनल रिलेशन होता है और आपका करंट अफेयर होता है। इतने सब्जेक्ट होते हैं जो आपको प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। ये सब्जेक्ट जो प्रीलिम्स से पढ़ोगे कहीं ना कहीं मेंस के पेपर में दोबारा से आ जाते हैं, ठीक है, ये दोबारा से आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें एसे में, तो एसे का जो पेपर होता है जनरली 2 पेपर होते हैं, मतलब 2 भाग में होते हैं। 2 आपको एसे बेसिकली लिखने होते हैं, ठीक है, एसे 1 और आपका एसे 2, ठीक है। पेपर 1 और 2 होते हैं, मतलब इसी में से 2 भाग में करने पड़ता है। सॉरी, पेपर 1 में जो एसे होता है 250 नंबर का, तो 125 मार्क्स का एक एसे होता है, दूसरा 125 मार्क्स का होता है, ठीक है, ये होता है। पेपर 2 में जब जीएस पेपर 1 जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो आपका सब्जेक्ट आता है दोस्तों, पूरी हिस्ट्री आ जाती है, जियोग्राफी आ जाती है और कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट भी यहाँ पे आ जाता है, बट साइंस पेपर 3 में भी इन्वायरमेंट पढ़ जाता है। इसके अलावा इंडियन सोसाइटी, इतने सब्जेक्ट इसमें आते हैं। फिर जीएस पेपर 2 की अगर बात करें तो पॉलिटी, आईआर, गवर्नेंस, सोशल इशू, सोशल जस्टिस, इतने सब्जेक्ट इसमें आ जाते हैं, ठीक है। अब पेपर 4 या फिर आप जीएस पेपर 3 की अगर बात करोगे तो इसमें आता है इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस और टेक्नोलॉजी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी। जितना बोल रहा हूँ आप लिखते चलिएगा। एथिक्स में आएंगे तो ये पेपर एथिक्स का होता है बस। इसमें केस स्टडीज आती हैं और आपको एथिक्स के जो टॉपिक्स हैं जो हम पेपर 4 में स्टार्ट करने वाले हैं, इसके बारे में हमें बेसिकली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बेसिकली इसमें देखनी पड़ती है, ठीक है। तो आप बेसिक आप समझ गए हो चीज़ें। जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। देखिए, कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर टाइम टेबल बना दीजिए या बता दीजिए, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर टाइम टेबल हमें बता दीजिए कि कैसे टाइम टेबल बनाना होता है, किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपको अगर एक मैं चीज़ बताना चाहूँ, देखो सबका टाइम टेबल डिफरेंट होता है, ठीक है। सबका जो टाइम टेबल होता है डिफरेंट होता है। इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, देखिए इसमें इम्पॉर्टेंट ये है ना, इसमें बस इम्पॉर्टेंट ये है कि आप रेगुलर रहो, ठीक है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रेगुलर रहो। जैसे सपोज करो अगर आप 2 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या फिर 2 घंटा करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। 2 घंटे अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। 2 घंटा अगर आप कोई ऑप्शनल पढ़ रहे हो अपना तो ऑप्शनल पढ़ना है। ऐसी होंगी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम अगर 6 घंटे भी आप पढ़ रहे हो ना तो ये आप 2 घंटे करंट अफेयर, एक सब्जेक्ट और एक ऑप्शनल, ऐसे अगर पढ़ते हैं ना तभी सक्सेस मिल जाता है। तो इस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे, अलग से टॉपिक लेंगे, क्योंकि अभी हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो अब बात करेंगे हम लोग एथिक्स की, ठीक है। एथिक्स की चलिए मैं 2 किताबें बताऊंगा आपको, जो अच्छा लगे खरीद लीजिएगा। एथिक्स जिसको हम जीएस पेपर 4 बोलते हैं, ठीक है, जीएस पेपर 4 होता है ये, ठीक है ना, जीएस का पेपर 4 है, ठीक है। अब ये टोटल होता है आपके 250 मार्क्स के। देखो आपको अगर प्रॉपर आईएएस बनना है तो एथिक्स, एसे, ऑप्शनल, ये 3 चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सर कौन सी किताबें पढ़ें। तो देखो एथिक्स की एक तो आती है अभय कुमार की, थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में हिंदी में है, तो आप ये आप देख सकते हो। इसके अलावा लेक्सिकॉन आती है, तो 2 हैं आपके पास, एक तो लेक्सिकॉन ले सकते हैं या तो फिर ये अभय कुमार की किताब ले सकते हैं, राइटर के नाम से लिखें, क्योंकि लेक्सिकॉन के नाम से फेमस है, ये एथिक्स बाई अभय कुमार के नाम से फेमस है। तो इन दोनों में से आपको जो भी पसंद आए ले लीजिए, लेकिन अभय कुमार की लैंग्वेज थोड़ी ईजी है, ठीक है, इनकी लैंग्वेज ईजी है। और इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है देखो मैं बता दे रहा हूँ। जब इसका शुरू का पेज खोलोगे ना तो पहले नैतिकता क्या होती है, मूल्य क्या होता है, ठीक है, एटीट्यूड क्या होता है। देखो अच्छा, एथिक्स की चीज़ और देखिएगा, सिलेबस जरूर देखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों देखिएगा, क्योंकि हिंदी में कई अर्थ निकल जाते हैं, इंग्लिश में एक ही मीनिंग होता है। तो आपको दोनों चीज़ें देखनी जो आपके एग्जाम पढ़ने से रिलेवेंट भी है और आपको वो देखना भी है, ठीक है। तो इसमें आप जनरली मैं चाहूँगा कि आप इसे ही फॉलो करें, ठीक है। अगर आप किताब पढ़ रहे हैं तो ये पढ़िए, अदरवाइज अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लेक्सिकॉन प्रेफर कर सकते हैं। दोनों में से कोई किताब ले रहे हो, लेकिन जनरली ये मैं प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ईजी है, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सिलेबस की बातें कर लेते हैं। जब आप एथिक्स का पेपर 5 का, जिसको जीएस पेपर 4 बोलते हैं, सिलेबस देखोगे तो मेरे पास इंग्लिश में है, ठीक है। आप हिंदी में भी डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे ऐप पे जाके आप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो हमारे फाउंडेशन कोर्स में है, जिनके पास नहीं है मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूँगा,
ठीक है, मैं एक बार टॉपिक पढ़ दे रहा हूँ, तब उसका मेन टॉपिक्स कंटेक्स्ट पढ़ रहा हूँ। एक तो एथिक्स, नैतिकता क्या होती है आपको ये पढ़ना है, और ह्यूमन इंटरफेस, तो ये इंसानों से कैसे कोरिलेट करता है, इसके बारे में आपको बेसिकली पढ़ना है। ठीक है, उसके अलावा जो सेकंड टॉपिक है एटीट्यूड, जिसको हम अभिव्यक्ति बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है। फिर एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए, फाउंडेशन वैल्यू ऑफ फॉर सिविल सर्विसेज क्या होती है, ये पढ़ना है। ठीक है, फिर इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये पढ़ना है हमें। ठीक है, फिर पब्लिक सर्विस, जब आप एज IAS काम करोगे तो आपके मोरल एथिक्स क्या होने चाहिए। कई बार ऐसा भी होगा आपके लाइफ में, जब आप UPSC की एग्ज़ाम देने के बाद IAS प्रॉपर बन जाएंगे, ट्रेनिंग करने के बाद जब आप जॉब में आएंगे, ठीक है, कई बार क्या होगा कि आपके ज़िले में तनाव रहेगा, या किस ऐसे काम अगर आपके सीनियर्स बोल देंगे या कोई नेता बोल देगा, आपके लीडर बोल देंगे कोई कि ये काम करना है, आपको पता रहेगा कि ये चीज़ गलत है, ये एथिक्स के मूल्य के खिलाफ है, उस समय आप क्या करोगे। ठीक है, तो इन सारे रीजन्स की वजह से दोस्तों आपको बेसिकली एथिक्स पढ़ाई जाती है कि वहाँ पे आप इनर गट, अपनी जो गट फीलिंग है उसका आपका उपयोग करना है, आपको चीज़ें मैनेज करनी है, कैसे आप चीज़ें ढंग से ले चल सकते हो, इन सारे मुद्दे को सिखाया जाता है। ठीक है, फिर गवर्नेंस एक शब्द हम आगे चल के पढ़ेंगे, अभी गवर्नेंस टॉपिक भी पढ़ेंगे, तो गवर्नेंस का क्या वैल्यूज़ है, गवर्नेंस कैसे यूज़ होता है, इनके बारे में पढ़ना होता है हमें। ठीक है, और लास्ट में आके हम पढ़ेंगे केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती हैं और बहुत ईजी होता है, बहुत सारे लोग के लिए कठिन हो जाता है। सबसे पहले बात करेंगे केस स्टडीज़। अब इसके नाम पे ही क्या है, केस की स्टडी करना। जैसे सपोज करो आपको केस मिलता है, केस क्या है, केस ये है कि मान लो आप UPSC का आपका पेपर 3 का एग्ज़ाम था, आप प्री क्वालिफाई करके मेंस लिख रहे हो, मेंस का पेपर 3rd चल रहा है आपका, जैसा सिनेरियो आएगा। मान लेते सुबह 9:30 से पेपर स्टार्ट है आपका, ठीक है, 9:30 से आपका पेपर स्टार्ट है। ठीक, आप गए पेपर देने के लिए, बीच रास्ते में आप देख रहे हो कि एक बंदे का एक्सीडेंट हो गया है और हाईवे पे है, वो गिरा पड़ा है, कोई गाड़ी नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रही, आप ऑटो बुक करके खुद का लेके जा रहे हो। ठीक है, आपको पता है कि यार मैं अगर इसका मदद करता हूँ तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। ठीक है, अब उस केस में आप क्या करोगे, अब एग्ज़ाम देने चाह रहे हो, आपके पास मोबाइल है, ठीक है, तो आप इस केस में क्या करोगे। तो यहाँ पे आपको दिमाग यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब बहस में आके, नहीं, इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या करोगे आप बताओ, तो आपको नहीं मैं एग्ज़ाम छोड़ दूंगा और उस बंदे की मदद करूंगा, तो आपने अपने करियर को दाव पे लगा दिया। देखिए आपको ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि IAS जो होता है वो सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, IAS जो होता है वो सॉल्यूशंस देता है, तो आपको क्या देना है, सॉल्यूशन देना है हर चीज़ का, समझ रहे हैं। तो आपको वहाँ पे हर चीज़ का सलूशन देना पड़ेगा। तो आप क्या उसमें सलूशन दे सकते हो कि मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूंगा, मैं बताऊंगा कि यहाँ पे कोई गिरा पड़ा है, मैं उसको रास्ते में लेके आ रहा हूँ, प्लीज़ आप वहाँ तक रीच कर जाइए, मैं आपको वहाँ पे पर्सन को हैंडओवर कर दूंगा, मेरा एग्ज़ाम है। ठीक है, मान लेते हैं एक रास्ता है, ठीक है, मान लेते हैं एक ऑप्शन के रूप में, यहाँ पर आपका एक हॉस्पिटल है, आपने गूगल किया, आपको मिल गया हॉस्पिटल। ठीक है, आप यहाँ पर हो जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, ये एक्सीडेंट का प्लेस हो गया, आपका एग्ज़ाम हॉल मान लेते हैं यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप ये रास्ता है पूरा, ठीक, अब आपने कॉल किया एम्बुलेंस को, एम्बुलेंस यहाँ पे हॉस्पिटल में है, यहाँ से यहाँ आता है तो 30 मिनट लगेंगे। ठीक है, ठीक 30 मिनट लगेंगे, और यहाँ से यहाँ जाने में 15 मिनट लग रहा है, और यहाँ से यहाँ आने में 15 मिनट लग रहा है, राइट। तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस है, आपके पास ऑप्शंस ये है, एक को पहला ऑप्शन क्या है कि आप यहाँ से बंदे को उठाओ और डायरेक्ट हॉस्पिटल में छोड़ो, फिर यहाँ पे आओ। लेकिन आपको पता है कि 9:30 बजे से मेरा एग्जाम है, कितने बजे से है, 9:30 से, बज कितना रहा है, यहाँ पे हमें 9 बज रहा था। तो जब आप यहाँ पहुँचोगे हॉस्पिटल, तब आपका एग्जाम चालू हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। अच्छा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे, अच्छा ऑप्शन ये होगा कि आप एम्बुलेंस कॉल करो, बोलो कि यहाँ पे है मेरा एग्जाम सेंटर है, आप यहाँ तक आ जाइए, मैं ऑटो से इस बंदे को लेके आ जाता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 क्या कि आपने एम्बुलेंस को कॉल किया, ठीक है, एम्बुलेंस आई, यहाँ से इसको उठा के ले गई, तो सबसे पहला अच्छा काम ये हो जाएगा एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया आपने। ठीक, दूसरा ऑप्शन, अच्छा आपको लग रहा हो कि ये पे ऑप्शन खत्म हो गया, नहीं, आपके पास 3 ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, ठीक है, कि सर यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, क्या आप आ सकते हैं, कितनी देर में आ सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं पुलिस वाला कहीं इधर घूम रहा हो, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता हो उसके लिए, या 15 मिनट का रास्ता हो, मान लेते हैं 15-20 मिनट, 10 मिनट का रास्ता पुलिस वाले के लिए। यहाँ पे पुलिस वाला है, मैंने 100 नंबर पे कॉल किया, पुलिस के जो ट्रैफिक जो पेट्रोलिंग वाले पुलिस वाले होते हैं वो घूमते रहते हैं, तो मान लिया आपने पुलिस को कॉल किया, वो बोला कि भैया 10 मिनट में इस प्लेस पे आ जाएंगे।
एक ऑप्शन क्या आ गया कि आपने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आएगी, यहाँ से इनको लेके जाकर हॉस्पिटल तक पहुँचाएगी, ठीक है। तीसरा आगे भी एक ऑप्शन है, क्या है तीसरा ऑप्शन क्या है कि जो ड्राइवर है ऑटो का, यहाँ पे मान लीजिए इस ऑटो से जा रहे थे, उस ऑटो वाले ड्राइवर को कहो कि भैया इसको बैठाइए, मेरे साथ यहाँ तक ले चलिए और मुझे छोड़ने के बाद इसको हॉस्पिटल छोड़ दीजिएगा और उसको कन्वे करिएगा कि आपको इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, आप जाइए हॉस्पिटल छोड़िए कि इनका एक्सीडेंट हो गया था, उनका एग्जाम था, उन्होंने वहाँ पे छोड़ दिया, हॉस्पिटल में जाके अपनी सारी चीज़ें बता दीजिए। और साथ साथ मैं पुलिस को भी फ़ोन करके इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि सर मैं इस ऑटो में इस बंदे को भेज रहा हूँ, इस ऑटो वालों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इस ऑटो वालों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आप क्या कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का भाड़ा, मतलब 30 मिनट 15 मिनट का रास्ता वाले का भाड़ा ही नहीं देंगे, जो आपका इसका भी एक्सपेंस होगा मैं उस ऑटो वालों को दे दूँगा, ठीक है। तो एक अच्छा सोल्यूशन ये हो सकता है क्या कि ऑटो वाला छोड़ दे, ऑटो वाले पे कोई मतलब आज ना आए कि तुमने मारा है, तुम इसको लेके आ रहे हो, ऐसी चीज़ें ना हो, प्लस आप पुलिस को भी कॉल कर दो, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन बन सकता था कि आप एम्बुलेंस और पुलिस को दोनों एक साथ कॉल कर दो। देखो आप सोचने में जब आओगे ना तो आपकी चीज़ें और प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे, तो आपको सोचने आना चाहिए। बेसिकली आप सोचो कि अच्छा ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं क्या, ये ऑप्शन भी है क्या, ठीक है। तो जब आप ऐसे चीज़ें दोस्तों से करना स्टार्ट करोगे तो आपके लिए चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, ठीक है। तो एक एथिक्स का मैंने आपको एक एग्जांपल दिया जिससे कि आप चीज़ों को समझ सको, ठीक है। अब एथिक्स कहाँ कहाँ काम आएगा थोड़ा सा ये चर्चा करते हैं, ठीक है। आज पहला लेक्चर है, एक लेक्चर में हम पहले डिस्कस करेंगे क्या क्या होने वाला है, ठीक है ना। देखिए एथिक्स आपको काम आएगा जीएस पेपर 1 में। आप पूछो कहाँ, एक टॉपिक है इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इसको हम बोलते हैं भारतीय समाज, ठीक। दूसरा पेपर हो जाता है क्या, गवर्नेंस, ठीक है। गवर्नेंस में वही यही तो गवर्नेंस हुआ ना पूरा, जो केस स्टडी बनाई कि अगर कल को आप IAS अधिकारी बनते हैं, ठीक है, या आप IAS अधिकारी बनने जा रहे थे तो वहाँ पे आपको गवर्नेंस मतलब आप शासन कैसे करोगे चीज़ों को, ठीक है, लोगों की मदद कैसे करोगे। IAS बनने क्या है कि मैक्सिमम लोगों को आप मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम बेनिफिट दे पाओ ना, यही तो है आपका गवर्नेंस, ठीक है, यही तो है आपका एथिक्स। उसके अलावा पेपर 3 में, पेपर 4 में तो पूरा एथिक्स केस स्टडी है ही, तो यहाँ भी आएगा। अब आप सोचो जीएस का पेपर 3 में कैसे कोरिलेशन कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। एथिक्स का आपने जैसे इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो लोगों को मोरली सपोर्ट आप कर सकते हो कि क्या कि दिवाली के पटाखे के टाइम आप क्या कर सको, चाइनीज़ पटाखे ना खरीद सके, यहाँ के पटाखे खरीदो, क्यों, क्योंकि हम इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। लोगों को अंदर भारतीयता की भावना जगाओ, अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए कहो, ठीक है। तो ये मोरल वैल्यूज दो, मतलब एक सच्चा देशभक्त बनने की प्रेरणा दो। तो कहीं ना कहीं एथिक्स का थोड़ा सा कोरिलेट यहाँ पे इकोनॉमिक्स में कर सकते हो, साइंस में कर सकते हो, टेक्नोलॉजी में कर सकते हो। तो एथिक्स अब जाए जहाँ चाहो वहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हो। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, इसके अलावा एक टॉपिक और जाता है एसे। अगर आपने एथिक्स पढ़ा है, ठीक है, तो एसे में आप मान लो कि 125 नंबर का क्वेश्चन पेपर लिख सकते हो आप। 125 नंबर आपको बस एसे के एथिक्स के बदौलत आ जाएगा, या एसे पढ़ रखा है तो एथिक्स में भी आप 125 नंबर का क्वेश्चन पेपर लगभग लिख सकते हो, लेकिन इसमें टॉपिक पता होना चाहिए। लेकिन एथिक्स पढ़ रखे हैं तो आप एसे में 125 नंबर के क्वेश्चन पेपर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या मदद करेगा एथिक्स, इसके अलावा दोस्तों बात करें तो फिलॉसफी में मदद करता है, फिलॉसफी में मदद कर देगा, सोशियोलॉजी ऑप्शन में मदद करेगा, ठीक है। ये ऐसे अब सब्जेक्ट है, एंथ्रोपोलॉजी में मदद कर देगा, साइकोलॉजी में मदद कर देगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पे ये इनडायरेक्ट वे में थोड़ा सा मदद करते हैं, कुछ टॉपिक इससे कोलैप्स होते हैं क्योंकि कुछ थिंकर के बारे में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है, कुछ थिंकर के बारे में पढ़ना होता है जो आपको यहाँ पे काम आने वाले हैं, राइट। तो ये एक ओवरव्यू है पूरी एथिक्स का जो आपको पढ़ना है आगे चल के, ठीक है। तो एक एक करके हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं। तो जस्ट मैंने आज ओवरव्यू दिया। अगर आपके पास किताब नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ किताब लीजिए, ठीक है। हम मोरल वैल्यूज़ पे क्लासेस लेंगे, ठीक। तो यहाँ से आपकी चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं और जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन देना था, थोड़ा सा बेस आपको पता करना था। एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा आता है, क्या सर मोटिवेट कैसे रहें। देखो मोटिवेशन के लिए दोस्तों आप इनर मोटिवेशन से काम करिए, यूट्यूब का मोटिवेशन देख के काम तो मत करिए। अगर कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना तो क्यों स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले तो ये सोचो आप कि आप स्टार्ट ही क्यों कर रहे हो। कोई चीज़ आपको स्टार्ट करना पड़ रहा था, आप क्यों कर रहे हो वो चीज़, आपको नहीं करना चाहिए या करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, ये आप एक बार खुद से पूछिए, ठीक है। यूट्यूब की वीडियो देख के मोटिवेट हो गए आप कितने दिन मोटिवेट रहोगे,
ये पॉइंट तो सोचिए ना, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ के रखना है, ठीक। अब आपको एक चीज़ समझाता हूँ, समझिएगा। अब ज़्यादा समय मत निकालिए, सिर्फ 6 आवर्स निकालिए पढ़ने के लिए। कितने? 6 आवर्स, ठीक। अच्छा, जो नए बैच में जुड़े हैं उनका एथिक्स का क्लास चलेगा, है ना, आपका एथिक्स का क्लास चलेगा। और जो पुराने बैच के बंदे होंगे, ठीक है, देखो उनका इकोनॉमिक्स चल रहा था, तो उनका इकोनॉमिक्स चलेगा प्लस उसके बाद इन्वायरमेंट, ये 2 चीज़ें चलेंगी, क्योंकि उनका आईआर पहले हो चुका है, ठीक है। तो आपका इसमें आईआर हो चुका है, एथिक्स इकोनॉमिक्स चलेगा, इन्वायरमेंट चलेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो स्टार्ट होगा दोस्तों पॉलिटी के बाद आपका जियोग्राफी, ठीक है। जियोग्राफी के साथ एथिक्स तो चल ही रहा है इनका, ठीक है, एथिक्स इनके साथ चलेगा, ठीक है। एथिक्स, आईआर, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट, पॉलिटी, आपका जियोग्राफी, ठीक है। इसके बाद जो आपका बच जाएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें और साइंस वाली चीज़ें सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मेजरली हम प्रीलिम्स वाली चीज़ें सबसे पहले खत्म करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब टॉपिक हमारे बच जाएंगे, जैसे गवर्नेंस हुआ, इंटरनल सिक्योरिटी हुआ, ये सारी चीज़ें हम लास्ट में आके पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टार्ट की हैं चीज़ें, तो एक नए होप के साथ, नई चीज़ों के साथ हम इसी को यहीं पे विराम देंगे। हाँ, कल से थोड़ी ज़्यादा लेक्चर स्टार्ट होंगी और रेगुलर क्लासेस चलेंगी, ठीक है। तो बहुत से बच्चों की पिछली क्लासेस नहीं हो पाई थी रेगुलरली, तो यहाँ से आपकी अब रेगुलर क्लासेस होंगे दोस्तों। आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, रेगुलरली डेली क्लास होने वाली है आपकी, ठीक है। तो हमने स्टूडियो अपना कहीं और शिफ्ट किया है, एक नए प्लेस पे है, नई जगह पे। हो सकता है थोड़ी सी आवाज़ अभी गूंज रही हो आपको, ठीक है, इको क्रिएट हो रहा हो, तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। तो अभी ये पहला वीडियो, तो थोड़ा हम चेक करेंगे वीडियो में भी कि इको तो नहीं हो रहा है कुछ, या फिर आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम सॉर्ट आउट करके, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा पूरा सिलेबस में स्टार्ट होगा, तो वहाँ से अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के दिन बस इतने रखते, तब तक के लिए ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।